बन बैठे हैं कि हमारा अपना, मतलब किसी का ज़िंदगी कितना भी बर्बाद हो जाए उससे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपना काम में बनता, भाड़ में जाए जनता। आज वही सोशल मीडिया पर हो रहा है मेरे दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर वही हो रहा है। अपने आप को फेमस करने के लिए लोग जो है ना, हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे, फैमिली के साथ मस्त होंगे मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, ये गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे दोस्तों। और ये फिर से नया ब्लॉग लेकर के आ गया हूँ आप लोग के बीच में, और बड़ा उम्मीद से आया हूँ मेरे दोस्तों कि आप सभी लोग मेरा वीडियो देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। बस इसी उम्मीद पर मैं वीडियो बनाता हूँ। बस आप लोगों का प्यार दुलार पाने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार हम काम करते रहते हैं मेरे दोस्तों। आप लोगों से बता दूं कि एक वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में और अपलोड करने में टोटल मेरे को 4 घंटा जाता है मेरे दोस्तों। और मुंबई में मैं काम करता हूं और काम उसी में से वक्त निकाल करके मैं सोशल मीडिया पर काम करता हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, एक बेहतरीन समाज के लिए मैसेज लेकर के मैं सोशल मीडिया पर आता हूं, और आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद पाने के लिए और अपना जो विचार है और जो दिल की बातें हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए मैं लगातार जुड़ा रहता हूं सोशल मीडिया से। बस इसी उम्मीद पर कि आप सभी लोग भर भर के मुझे कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे मेरे दोस्तों। बस इसी उम्मीद पर आया हूं। और वैसे भी सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उसी सारे लोग में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से बहुत उम्मीद है और प्लीज़ आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब मैं आगे कुछ बातें बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। मैं जो ये बार बार बोलता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि बेहतरीन समाज को मैसेज देता हूँ। समाज, ये हमारा समाज परिवार है और इस परिवार में जितनी भी बहन बेटी हैं सब हमारी बहन बेटी हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, कई लोगों का कमेंट अलग अलग प्रकार से आया है। हालांकि एक वीडियो इससे पहले हमने बनाया था तो उसको भी आप लोग देख लेना, और फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो लोगों का कुछ लोगों का सवाल आ रहा है, तो उस सवाल के ऊपर मैं सोच करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मैं आप लोगों का ये गलतफहमी बार बार दूर करने का प्रयास करता हूँ, और फिर से ये वीडियो उसी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, कुछ लोग जो बोल रहे हैं बार बार कि तुम समाज को मैसेज दे रहे हो और समाज को अपना परिवार मानते हो, बस कहने की बात है, बस ऐसे लोग कहते हैं, करते कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और किस हिसाब से समाज को परिवार मानते हो। मतलब बहुत सारा सवाल कर रहे हैं। सारे सवालों का जवाब मैं उनको देना चाहता हूँ कि मतलब उनको दे दूँ और उनको संतुष्टि हो जाए मेरा बात सुन करके। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। देखिए मेरे दोस्तों, ये जो संसार है ना, ये संसार, मतलब मैं ज्ञान देने तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन जो हमारे नज़र से दिख रहा है और जो हमारे बड़े पूर्वजों के, बड़े बुजुर्गों के मुखारविंद से जो सुना हुआ है, उनकी अमृत वाणी, और उस वाणी को सुन करके अपने अंदर जो धारण किया है और उसके बाद से हमने विचार किया, उस विचार करके फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए, सुनिए, और क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या ख़राब लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं सुधार करूं। तो मेरे दोस्तों, ये जो संसार है ना, इस संसार में जितना कुछ दिख रहा है, ये जितना कुछ दिख रहा है जिसको हम ये सोचते हैं कि मतलब ये हमारे काम का नहीं है या ये मिथ्या है, मतलब जो भी चीज़ दिख रहा है ना, ये सब के सब चीज़ अपने अपने जगह पे सब गुणकारी हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये भी अपने अपने जगह पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनके अंदर खूबी है, कुछ न कुछ उनके अंदर गुण है। ठीक है, और उसी तरह से जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु भी अपने अपने जगह पर कुछ न कुछ फ़ायदेमंद, एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद की चीज़ें हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि बहुत कुछ, अभी आज के वैज्ञानिक लोग बहुत कुछ दवा बनाते हैं, तो बहुत सारे जानवरों को लेकर के दवा बनाया जाता है, बहुत सारे जड़ी बूटी का दवा बनाया जाता है। तो ये सब पेड़ पौधे ही हैं, और अगर हम किसी के लिए बने हैं तो हमारे लिए भी कोई बना है। तो ये सब एक दूसरे के ही लिए बने हुए हैं। ठीक है, ये संसार में ना कोई भी अपने आप को अकेला के लिए नहीं है कि वो अकेले के लिए सब कुछ नहीं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जिस तरह से समझ लीजिए, हम इंसान हैं तो इंसानों में ही आ जाते हैं मेरे दोस्तों, कि जैसे कि हमारे भी जो बाप दादा थे ना, जो हमारे समाज में जितने लोग हैं, अपने बाल बच्चों को जो पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, तो जब तक बच्चा रहता है तब तक उसको खूब खुशी से, प्यार से, लाड दुलार से पालन पोषण करते हैं। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है बच्चा ना, वैसे सबकी उम्मीदें भी जुड़ जाती है कि ये मेरा बच्चा कुछ अच्छा शिक्षा हासिल कर ले, कुछ अच्छा पढ़ लिख ले, ताकि कहीं भी रहे, अपना जीवन बसर अच्छे ढंग से करे और हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। हर किसी को एक न एक दूसरे से कुछ न कुछ लालच जरूर रहता है, उम्मीद जरूर होता है मेरे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं ये समाज के बारे में, जो मैंने बताया था उसी के ऊपर उन लोगों ने कमेंट किया, और क्या कमेंट किया छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, और उन्होंने अच्छा किया कमेंट करके, क्योंकि ये बताने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, उनको सैल्यूट है दिल से। बस इसी तरह कमेंट करते रहिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप क्या बोल रहे हैं और मुझे क्या बोलना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आज मैं बता दूं कि जो लोग कहते हैं ना कि ये
हमारा अपना, हमारा अपना। जैसे कि कोई पेड़ होता है, पेड़ कहीं लगा दिया जाता है, उसका देखभाल किया जाता है, पानी डाला जाता है, बहुत सेवा किया जाता है, तब जाके उस पेड़ में फल लगते हैं। और उस फल को खाने का हकदार वही आदमी होता है जो उस पेड़ को लगाया रहता है, जो पानी डालता रहता है, जो देखभाल करता है, और जिसके अंडर में वो पेड़ रहता है वही हकदार होता है। अब उसकी मर्जी कि उसका फल तोड़ करके किसी को भी खिला दे, लेकिन बिना उसके इजाज़त का कोई उसके पेड़ से फल खा नहीं सकता। ठीक है मेरे दोस्तों। और कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं लगाए नहीं जाते हैं, कहीं न कहीं वो अपने आप उपज जाते हैं। बारिश में देखिए बहुत सारे घास उगते हैं, उसी घास के बीच में कोई न कोई पेड़ भी रहते हैं, और वो पेड़ किसी न किसी काम के चीज़ रहते हैं। घास भी जितनी भी हैं ये सब अपने अपने जगह पर कुछ न कुछ काम करती हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये जितनी भी घासें हैं ना, सब अपने अपने जगह पे कुछ न कुछ काम करते हैं। अब ज़रूरत की बात यह है कि जो ज़रूरत की हमारी रहती है उसको हम रखते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ नहीं रहती है उसको हम निकाल देते हैं। जैसे गांव में खेती होता है, गेहूं का हो गया, कोई भी फसल का खेती होता है, तो उसमें जो हमने गेहूं बोया हुआ है, अगर उसमें दूसरा बहुत सारा उसके अंदर रहता है घास, तो उसको हम उखाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन उसमें बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो बहुत काम की रहती है, लेकिन नहीं, हमको ज़रूरत है गेहूँ से, तो हम दूसरे को क्या करेंगे लेकर के, उसको निकाल के फेंक देते हैं मेरे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से कि जब कहीं पेड़ लग जाता है जंगल झाड़ी में और वो भी उपजता है, जैसे आम का ही पेड़ ले लीजिए, आम का पेड़ लगा करके आपने सेवा सत्कार किया, फल गिरा, फल तोड़ा, आपने खाया, उसका हकदार आप हो गए। ठीक उसी प्रकार से कहीं भी जंगल में देख लीजिए, कहीं भी आम का पेड़ रहता है। हम तो मुंबई में टूरिस्ट ड्राइवर हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो मतलब हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है कि रास्ते में जंगल मिल जाते हैं, पेड़ मिलते हैं, और बहुत फल लगा रहता है, और उस फल को कोई भी आता है तोड़ के खा लेता है, कोई भी तोड़ के खाता है। लेकिन पेड़ किसी को मना नहीं करता कि भाई तुमने हमको पानी नहीं डाला है, तुम्हारा हमारा देखभाल नहीं किया है, तुम हमारा फल मत लो, ऐसा बोलता नहीं, क्योंकि बेजुबान है ना, वो बोल नहीं सकता है। तो लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पत्थर उठा करके मारते हैं पेड़ के ऊपर, पत्थर उठा करके मारते हैं, डंडा लकड़ा ले लेते हैं, लकड़े से मारते हैं, चाहे उसका टहनी टूट जाए या उसको किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाए, किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब लोगों को क्या होता है, फल खाने से। फल गिर गया, फल मिल गया खाने का, उसका कितनी टहनी टूट गई, कितने पत्ते झड़ गए, कितना नुकसान हो गया, कितना उसके ऊपर पत्थर बरसाया, कितना चोट लग गया, उससे किसी से मतलब नहीं है। और वही अगर आम का पेड़ कोई लगाया हो और उसके दरवाजे पर जा करके इस तरह से बेरहमी से या पत्थर मारिए या लकड़े से मारिए, वही आदमी आकर के तुरंत आपके ऊपर हावी हो जाएगा कि तुमने कैसे हमारे आम के ऊपर पत्थर मारा है, क्योंकि उसका देखभाल करने वाला कोई है। ठीक है। और जो जंगल झाड़ी में जो पेड़ है ना, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनको कोई भी तोड़ता है, कोई भी करता है। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अब आज का जनरेशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी फल हुए चाहे इंसान हुए, बिना दवा का कोई भी चलता नहीं है। उनको पानी के साथ, खाना पानी के साथ में दवा का भी ज़रूरत है। जैसे हम अनाज पैदा करते हैं, पहले के ज़माने में अनाज देखिए इतना सारा खेती रहता था, फिर भी एक टाइम लोग भूखे रहते थे, क्योंकि उतना अनाज पैदा ही नहीं होता था। लेकिन आज वैज्ञानिक लोगों ने सर्च करके एक से एक खाद, एक से एक केमिकल निकाल दिया है कि डाल देते हैं कि पूरा घर भर जाता है अनाज से। ठीक है मेरे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से ये पेड़ होते हैं, पेड़ के ऊपर दवा ववा का छिड़काव कर दिया जाता है, तो बहुत सारे फल लग जाते हैं। और जो जंगल में होते हैं तो उनके ऊपर कोई दवा डालने वाला नहीं होता है, कोई कुछ करने वाला नहीं होता, उनकी मर्जी है, वो तो बस भगवान के भरोसे रहते हैं और भगवान के भरोसे रहते हैं। और वो उस पेड़ से जो भी फल आते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग उस पर पेड़ को खाते हैं, जैसे इतने चिड़िए, इतने बंदर, इतने जानवर कि वो उसको खाते हैं। और देखिए भगवान की कृपा कि उनको कोई खाद पानी डालने वाला नहीं है, फिर भी वो एकदम, हमें जंगल में देखता हूँ इतना आलीशान पेड़ होते हैं, इतने हरे भरे रहते हैं, कोई पानी नहीं डालने वाला होता है, कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी मस्त एकदम खुश रहते हैं वो अपने हरियाली से, अपने फल से। कितने लोग वहाँ खाते हैं। तो वही कहने का मतलब, उसी प्रकार से कुछ इंसान भी होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये पेड़, 2 पेड़ के नाम हमने लिया है। एक पेड़ लगाया गया है जिसका देखभाल हो रहा है, खूब हरा भरा है, देखने में सुंदर भी लगता है, उसको कलर भी किया गया है खूब आराम से, और खूब एकदम हरा भरा है, फल भी बड़े बड़े लगे हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, खाद पानी डाले जाते हैं, तो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन जंगल में जो पेड़ है वो उनको कोई देखभाल नहीं करता, उसमें भी फल लगते हैं, लेकिन उनके कैसा है ना, जैसे फल आना चालू होता है ना, वैसे कोई भी जानवर आकर के नोच लेता है, कोई भी आदमी जाके मार लेता है, कोई पत्थर चला के मार लेता है। इसलिए वो पेड़ जो है ना एकदम वीरान हो जाते हैं बेचारे, तो देखने में थोड़ा सा अजीब से लगते हैं। और ये जो घर पर जिसका देखभाल होते हैं, वो भले ही फल लगते हैं, फल आराम से तोड़ा जाता है, और पेड़ वैसे ही घने के घने ही रहते हैं, देखने में सुंदर ही लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंसान है मेरे दोस्तों। ये इंसान भी उसी तरह से, जो आप बात कर रहे हो ना कि मतलब समाज कैसे, तुम्हारा परिवार है, तुम कैसे समाज का हो, ये सब बात करते हो, उसी तरह इंसान भी होते हैं कि मेरे दोस्तों धरती पर पैदा सभी लोग होते हैं, कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है, सब लोग अपने माँ के कोख से ही पैदा होता है। लेकिन जब और माँ बोलेगा तो कौन है, अगर सच पूछिए ना तो माँ, वही माँ हकदार है माँ कहलाने की, कि जो माँ ने जन्म दिया और अपने बच्चों का पालन पोषण किया, और उस बच्चे को अपने गीले में रह करके बच्चे को सूखे पर सुलाया,
और अपना पेट काट करके अपने बच्चे को खिलाया, बड़ा किया, पाल पोस करके बड़ा किया, उंगली पकड़ करके चलाया, उसको अच्छा शिक्षा दिया, उसका देखभाल किया, मालिश किया, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया, वही माँ की हकदार है। वो भी एक माँ है भाई, कि कुछ बच्चे पैदा तो हो जाते हैं, कुछ पैदा होने के बाद में माँ दुनिया से चल बसती हैं, और कुछ माँ ऐसी हैं कि उसी बच्चे को ले जा करके कचरे के पेटी में डाल देती हैं, या पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद हो जाता है तो वो उनके घर वाले, उनके माता पिता कहीं और शादी कर देते हैं और वो बच्चा वहीं के वहीं रह जाता है। और जिसके पास रहता है ना, तो वो भी एक बच्चे लेकर के सब्र नहीं कर सकते, वो भी दूसरी शादी कर लेते हैं, वो बच्चा वैसे ही रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से पेड़ के जैसा कहानी है मेरे दोस्तों, ये पेड़ के जैसे ही कहानी है। आज वही जो जिस बच्चे का देखभाल नहीं होता है, उसके बावजूद भी अगर वो बच्चा समाज में सही तरह से अपना ज़िंदगी बसर कर रहा हो, और मतलब इस समाज में काफ़ी नाम हासिल कर रहा हो, लोग उसको समझ रहे हो कि हाँ भाई ये अच्छा है, ये है, तो उसका देखभाल और जो जिसके माँ बाप के पास में जो बच्चा रहता है उसका देखभाल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो जो पेड़ जंगल वाला है वो समाज के लिए है, पूरा समाज उसको खा रही है। भले ही उसमें कोई पानी नहीं डाल रहा है, लेकिन खाने के लिए सभी लोग जा रहे हैं। और ये जो पेड़ होता है ना, इसको पूरा समाज नहीं खा रहा है, इसको सिर्फ वही आदमी खा रहा है जिसने लगाया है। लेकिन वो पेड़ सभी के लिए, सभी का मनोरंजन करता है, सभी का इच्छा पूरी करता है वो पेड़। तो ठीक उसी प्रकार से इंसान में भी बहुत सारे इंसान होते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, उनके आगे पीछे कोई होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसी समाज में बने रहते हैं और समाज के भरोसे बलबूते पर ही वो रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं कि जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि ये समाज, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये वातावरण जो है ना, ये वातावरण, हवा पानी, ये जो है ना, किसी का अकेला का नहीं है। जब बारिश आता है ना तो खाली आपके ही खेत में बारिश नहीं होती, सारी जगह बारिश होती है। और हवा जब चलती है ना तो खाली आपके ही घर में हवा नहीं आती है, सब जगह हवा चलती आता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, कुछ भी हो, वो हवा सबके ऊपर सेम ही लगता है। ये प्राकृतिक का देन है, ये प्राकृतिक का जो देन है ना, इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं आप। अपने घर में बदलाव भले ही कर लें, लेकिन प्राकृतिक के बदलाव में थोड़ा भी छेड़खानी करेंगे ना तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, और वही हो रहा है। आज देखिए, आज जो मौसम, बारिश, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आज बारिश भी जो होता है, क्यों गवर्नमेंट जगह जगह बोल रही है पेड़ लगाओ, क्यों बोल रही है? मतलब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम सारे लोग जिंदा है ना, भले ही हम अपना धन दौलत कमा रहे हैं, बंगला बना रहे हैं, कोठी अटारी सब कुछ बना रहे हैं, ये हमारा ये है, ऐसा है वैसा है, ये कर रहे हैं, लेकिन भैया कुछ भी कर लीजिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ऑक्सीजन जो है आप खुद पैदा नहीं कर सकते। अभी थोड़ी दिन पहले जो जब लॉकडाउन लगा था ना, तो उसमें सबकी औकात सबको मालूम पड़ गई, किसकी क्या औकात है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास क्या क्या है। उस वक्त अच्छे अच्छे लोग पैसे ले करके भी ना वो एकदम लल्लू बन के बैठे थे। तो मेरे दोस्तों, ये जिस प्रकार से मेरे दोस्तों, मैं क्लियर कर दूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के ही बीच में रह करके, अपने बड़े बुजुर्गों का अमृतवाणी सुन करके जो मुझे प्राप्त हुआ है, वही चीज़ की जानकारी है। उसी जानकारी के हिसाब से मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि ये जो पानी है ना, पानी, ये जो बारिश आता है ना, ये बारिश का पानी कहीं से आता नहीं है, कहीं समुंदर से, कहीं तालाब से, कहीं पोखरे से, कहीं नदी नाले से ये पानी आते हैं, वहाँ से आते हैं। जब मानसून बनता है ना, तो पानी वहाँ से वहाँ जाते हैं, और वहाँ से जब हम लोग के ऊपर आके गिरता है, बारिश होता है, हम लोग बोलते बारिश आ गया, बारिश आ गया। तो ये कौन सा पानी है? वही पानी है भैया जो आज हो रहा है ना, यही बह करके, वही जो पानी हम यूज कर रहे हैं, यही बह करके बहते बहते पहले नाले में जाता है, नाले में से तालाब में जाता है, वहाँ से नदी में जाता है, नदी में से समुंदर में जाता है, फिर उसके बाद से मानसून बन करके फिर वही पानी भाप बन करके हम लोग के पास आता है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी लोग हैं। इस बात को याद रखना, आप सभी लोग जो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो ना, कुछ बिना सोचे समझे जो बोलते हो ना कि ये हमारा है, अपना है, वो है, वो है, ये तो ठीक है, चलो एक माया है, और हम लोग को ये जिम्मेदारी 3 लोग का मालिक ने दिया है, हमारा और हम दोनों का, पति पत्नी का शादी हुआ है, हम दोनों की शादी से चलो मालिक ने कृपा कर दिया है, हमारा बेटी दे दिया है, बेटा दे दिया है, हमारे अपने दे दिए हैं, तो इनके लिए हमें कुछ करना है, हमें इनके लिए ही मतलब कुछ न कुछ करते रहना है आगे के लिए, ताकि इनके भविष्य में कभी तकलीफ़ ना होए, ऐसा सोच करके हम लोग करते हैं। लेकिन सच पूछिए मेरे दोस्तों ना, इस दुनिया में जितना हम अपनों के लिए करते हैं ना, उतना ही दूसरों के लिए भी करना चाहिए। जितना हमको दर्द अपनों के लिए होता है ना, उतना ही दर्द दूसरों के लिए दर्द होना चाहिए मेरे दोस्तों। जो जिस तरह से हम अपनों का सोचते हैं ना कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पिता है, मेरा रिश्तेदार है, मतलब ये सारी चीज़ें जो मन में बिठा करके रखते हैं ना, यही चीज़ें हम दूसरों के प्रति भी यही भाव रखें मेरे दोस्तों। अभी बताया ना कि जो पानी जाता है ना, वही पानी आता है। मतलब जो पानी
बारिश हो करके हमारे घरों से गुजर करके नाले में, फिर तालाब में, नदी में, समुंदर में मानसून बन के ऊपर आता है, ठीक उसी प्रकार से हम सारे लोगों का आत्मा है मेरे दोस्तों। आज हम यहाँ आप लोग के सामने इस सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। आपको क्या पता पिछले जन्म में मैं आपका भाई रहा हो, या आपका बेटा रहा हो, या आपका दुश्मन रहा हो, या आपका पिता रहा हो, ये कौन जानता है। तो इसलिए शक्ल की पहचान है लेकिन आत्मा की पहचान नहीं है। वो बोलते हैं विवेक, ये बुद्धि, जब बच्चा कोई पैदा होता है ना, उसको कुछ पता नहीं रहता है कि हमारा माँ कौन है, हमारा बाप कौन है, कुछ पता नहीं होता। धीरे धीरे उसको पता चलता है ये मेरा मम्मी है, मेरा पापा है, मेरा चाचा है, मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दादाजी है, मेरा गांव है, हमारे रिश्तेदार हैं। धीरे धीरे जानकारी होता है। वो भी हम लोग उसको बताते हैं। जिस तरह से स्कूल में जब बच्चा जाता है ना, कुछ जानकारी नहीं होता, लेकिन जब स्कूल में जाने के बाद में जब शिक्षा प्राप्त करता है ना, तब जब शिक्षा हासिल करता है तभी उसको पता चलता है कि हमारे देश का नाम क्या है, हमारे गांव का नाम क्या है, और हम क्या कर रहे हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं, और जो हमको सुविधा चाहिए, जो साधन चाहिए, वो किस तरह से। सबकी पढ़ाई अलग अलग होती है। कुछ लोग बीमारी के बारे में पढ़ाई करने लगते हैं, कुछ लोग दिमाग के बारे में पढ़ाई करने लगते हैं, कुछ लोग एक वस्त्र के बारे में पढ़ाई करने लगते हैं, मतलब तरह तरह का। कुछ लोग कृषि विज्ञान के डॉक्टर बन जाते हैं, मतलब फसल के बारे में पढ़ाई करने लगते हैं। हम एक दूसरे के सुविधा के लिए वहाँ पढ़ाई होती है, उसी के शिक्षा दिया जाता है। और यहाँ हम बन बैठे हैं कि ये हमारा अपना, मतलब किसी का ज़िंदगी कितना भी बर्बाद हो जाए, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। बस अपना काम में बनता, भाड़ में जाए जनता। आज वही सोशल मीडिया पर हो रहा है मेरे दोस्तों। आज सोशल मीडिया पर वही हो रहा है। अपने आप को फेमस करने के लिए लोग जो है ना, समाज की छवि खराब कर रहे हैं। अपना मोनेटाइज करवाने के लिए, अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए किसी का कितना नुकसान हो जाएगा, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। बस उनको फेमस होना है और पैसा आना है। और आज के डेट में मेरे दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं हूँ, मेरा हर ब्लॉग देखिए, एक समाज को बेहतरीन मैसेज देता हूँ, लेकिन मेरे ब्लॉग पे कोई ज़्यादा जुड़ता नहीं है। मेरा वीडियो ज़्यादा कोई देखता नहीं है। क्यों नहीं देखता है मालूम है? मज़ा नहीं आता है। और आज सबको मज़ा चाहिए, और वो मज़ा आता नहीं है, इसलिए कोई देखता नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए राज़ी हो जाते हैं, चाहे वो 10 मर्डर करके आया हो, या कितना भी घिनौना काम किया हो, कितना भी समाज की छवि खराब किया हो, कितना भी अश्लीलता फैलाया हो, कितना भी अभद्र भाषा प्रयोग करके वीडियो बनाया हो, लोग उसका ध्यान नहीं देते। बस लोगों के दिलो दिमाग में यही है, इनके साथ एक बार वीडियो बना लेते, एक बार हमारा नाम ले लेती, मेरा प्रमोट हो जाता, मेरा चैनल ग्रोथ हो जाता, मेरा मोनेटाइज होता, मेरा भी पैसा आने लगता। बाढ़ में गया समाज, बाढ़ में गया वो संस्कार से किसी से कोई मतलब नहीं है भैया। लेकिन इतना मैं जानता हूँ, सारे लोग इस कैटेगरी के सारे लोग नहीं होते हैं। इसीलिए तो मैं सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता हूँ। मुझे पता है 100% में अगर 50% कुछ ऐसे लोग हैं, तो 50% अच्छे विचार के भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये मुझे भली भांति पता है कि जहाँ पुण्य होता है ना, जहाँ पाप होता है ना, वहाँ पुण्य भी होता है। क्योंकि पाप के बराबर अगर पुण्य होने लगे ना, तो फिर ये पाप हावी हो जाएगा। इसलिए पाप से ज़्यादा पुण्य है, तभी ये दुनिया चल रही है। और एक दूसरे के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं ना, कि कोई भरोसा भी नहीं करता। तो इसका मतलब अच्छे लोग आज भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप बार बार कमेंट में कहते हो, मैं आपका कमेंट भी डिलीट मार देता हूँ, आपका कमेंट रहने नहीं देता हूँ, तुरंत डिलीट मारता हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि मेरे दोस्तों, कि ये जो संसार है ना, इस संसार में हम सब आए हैं ना, कि जो हम लोग अपना एक ये बना करके बैठे हैं कि मेरे बीवी के तन से पैदा हुआ है, हम दोनों के बीच में जो है ये बच्चा जन्म लिया है, तो ये हमारा बच्चा है, हमारी लड़की है। तो ठीक है ना, अच्छी बात है। तो जितना कदर अपने बच्ची का कर रहे हो, जितना कदर अपने बेटे का कर रहे हो, उतना ही कदर दूसरे बेटी बेटा का भी करो। जितना आपको पसंद है कि हमारा घर परिवार में एकदम फर्स्ट क्लास रहे, उतना ही दूसरों के घर परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। आज देखिए ना, राधा रानी को देख लो, चंदा भाभी को देख लो, गोरखपुरैया भौजी को देख लो, इन लोगों में क्या चल रहा है, आज के डेट में क्या चल रहा है मेरे दोस्तों। जब भी सोशल मीडिया खोलो तो कभी राधा रानी का, कभी चंदा भाभी का, कभी गोरखपुरैया भौजी का, कभी और किसी का, एक दूसरे को बस अभद्र भाषा प्रयोग करके एक दूसरे को टॉर्चर किया जा रहा है। और क्या, और उसके बाद से उसमें जो थोड़ा सा बीज पड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, थोड़ा इधर उधर पैसा खर्च करके एक दूसरे के चैनल ही डिलीट करवा दे रहा है। मतलब वो कितना मेहनत से आगे बढ़ा है, वो चीज़ को दिमाग से निकाल दिया है। बस उनको ये पता है कि डिलीट करो, हटाओ इसको। लेकिन वो कितना बेचारी परिश्रम किया है, कितना मेहनत से वीडियो बनाया, कितना मेहनत से चैनल खड़ा किया है, कितना हाथ पैर जोड़ा है उसने, तब जा करके उसके अकाउंट में कुछ पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से। और ये लोग क्या करते हैं, उसके चैनल पर रिपोर्ट मार के स्ट्राइक दिलवा देते हैं, मतलब चैनल ही डिलीट करवा देते हैं। तो यही सब हो रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं ना कि किसी के बैकग्राउंड में जा करके नहीं देखेंगे, बस उनको बस ये दिखता है ना
कि अब जैसे गोरपुरिया भौजी के पास कितने लोग लाइन लगाते हैं, रोज़ डेली वो डॉक्टर बन के बैठती है। जिस तरह से डॉक्टर बैठते हैं ना, डॉक्टर बैठते हैं, मरीज सब पेशेंट आकर के सामने बैठे रहते हैं, चलो भाई तुम्हारा नंबर है, आ जाओ, चलो भाई तुम्हारा नंबर है। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारी बहन भाई वहाँ जाते हैं, गोरपुरिया भौजी से चैनल चेक करवाते हैं, अपना मोबाइल दिखाते हैं। तो मोबाइल वो क्या चेक करती, कुछ नहीं, बस वही वीडियो बना दी, मीडिया वाला खड़ा है कि देखो भैया इनका चैनल है, जरा इनका सपोर्ट करिए, इतना ही बोलती है और क्या, इससे ज़्यादा। और ऐसा बोलने से कोई सपोर्ट कर देता है? कोई किसी को सपोर्ट किसी को बोलने से नहीं करता। मैं तो बोलो कि मैं अब भी चला जाऊँ फिल्म स्टूडियो में, खेसारी लाल जी को बोल दूँ, खेसारी लाल बोल देंगे भैया ये गोरपुरी राजकुमार को थोड़ा सपोर्ट करो, तो क्या उनके बोलने से आप लोग सपोर्ट करेंगे? नहीं। एक ये होता है हमने मिला। तो हमारा बोलने का मतलब यही है कि देखो वहाँ चले जाते हैं, किसी को ये नहीं पता है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी छवि क्या है, ये समाज के लिए करते क्या है, उससे मतलब नहीं है। सबको मतलब तो ये है मेरा चैनल बस मोनेटाइज हो जाए और मैं फेमस हो जाऊं, मेरे को भी पैसा आने लगे। ठीक उसी प्रकार से ये समाज में चल रहा है मेरे दोस्तों। अगर कुछ समाज के लिए बेहतरीन करना चाहो ना, तो कुछ लोग जो है ना बीच में पहुंच करके बस टांग पकड़ के खींचने लगते हैं। तो मतलब ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको नहीं बढ़ने देना चाहिए। अरे भैया तुम भी बढ़ो ना यार, तुम भी कुछ करो, तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है तो तुम दिखाओ। मेरे से बेहतर कुछ है तो मेरे से बेहतर दिखाओ, हम आपके ऊपर वीडियो बनाएंगे, हम आपको सैल्यूट करेंगे। हमारी तो आदत है कि जो गलत करता है मैं गलत बताता हूँ, जो अच्छा करता है तो मैं अच्छा बताता हूँ। गोरपुरिया भौजी एक वीडियो में कोई थी बहन गई थी और उसने बोला कि मतलब हमारा वीडियो ज़रा देखिए और हमारा चैनल चेक करिए। उसने जैसे देखा वैसे ही उसका वीडियो आ गया। वो जो लेडीज़ थी ना वो अश्लील वीडियो बनाती थी। गोरपुरिया भौजी मतलब रिंकी निषाद ने तुरंत उसको धक्का मार के भगा दिया, बोलते भागो भागो इधर से भागो। वो वीडियो देख करके मुझे अच्छा लगा, मैंने गोरपुरिया भौजी का रोस्ट भी मारा हूँ, वीडियो के ऊपर वीडियो बना करके हमने बोला भी कि भाई सैल्यूट है रिंकी निषाद, आपको, आपने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह पहले आपको, आज तुम कर रही हो ये बात पहले करना चाहिए। और जिस तरह से आपके अंदर सुधार आया है ना, इसी तरह से हर अश्लील वीडियो बनाने वाली अगर इसी तरह से बेहतरीन मैसेज देने लगे समाज को, तो मैं सभी को सैल्यूट करूंगा और सबका सम्मान करूंगा दिल से। ठीक है मेरे भाई, तो आपके पास कुछ बेहतर है तो आप भी करिए, हम कहाँ मना कर रहा हूँ भाई। सोशल मीडिया में बोला ना, ये सोशल मीडिया किसी की बाप की नहीं है, समझे आप, किसी की बाप की नहीं है। ये हर किसी का अधिकार है, सब कोई यहाँ काम कर सकता है, सब अपने अपने तरीके से अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। ये रंगमंच है भाई, ये रंगमंच पर सब अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं। आप भी अपना एक रोल अदा करिए भाई, हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से मनोबल मजबूत करने के बजाय आप मनोबल कमज़ोर मत करिए, बस यही निवेदन करूँगा। हो सके तो आप सपोर्ट करिए मेरा, ठीक है मेरे भाई, हो सके तो सपोर्ट करिए। तो हमारा बोलने का मतलब यही है कि देखिए, ये जब हमें 3 लोग का मालिक यहाँ फ़र्क नहीं किया है, गीता उठा करके देख लीजिए, गीता उठा कर देख लीजिए, और रामायण उठा कर देख लीजिए, कुरान उठा करके देख लीजिए, बाइबल उठा करके देख लीजिए, कोई भी ग्रंथ अगर उठा करके आप देखेंगे ना, हर ग्रंथ में बस इंसानियत की बात ही कहा गया है। इंसानियत, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म होता है, और जिसके अंदर इंसानियत नहीं है ना, वो किसी भी धर्म के लायक नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जिसके अंदर इंसानियत नहीं वो किसी भी धर्म के लायक नहीं है। ये 3 लोग का मालिक, ये जब इस धरती पर रचना किया ना, इस धरती पर जब पहले इंसान आए ना, तो पहले 2 ही थे, नर और मादा। उसके बाद से हमारी दुनिया बड़ी हुई है, और तब वहाँ अपनापन नहीं था, तब सारे लोग एक थे। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया है। आज कोई ब्राह्मण हो गया, कोई ठाकुर हो गया है, कोई कहार हो गया, कोई कुम्हार हो गया, कोई लोहार हो गया है, कोई धोबी हो गया, कोई चमार हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गए लोग। ये हम ही लोग बनाए ना, हम लोग अपने तरीके से बनाए हैं। तो इस बात को सब लोग जानते हैं, फिर भी अनजान क्यों है भाई? क्यों अनजान है? फिर ये एक दूसरे से नफरत क्यों? अगर कहा जाए, किसी से भी कहा जाए, रोड पे चला जाता है, बोलते हैं भाई सबका मालिक एक है, भगवान एक ही है। ये हर किसी के पास ज्ञान है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब लोग यही बोलेगा सबका भगवान तो एक ही है। जब सबका भगवान एक ही है तो जाहिर सी बात है उसी भगवान के हम सब बंदे हैं ना, तो हम सब भी एक ही परिवार है ना भाई, हैं? हम सब एक ही, ये पाल ब्रह्म परमात्मा है, ये निराकार है, और यही निराकार हर युग में आकर के अलग अलग रूपों में हमको दर्शन दिया है। चाहे सतयुग हुआ, द्वापर हुआ, त्रेता हुआ, अब कलयुग है, कलयुग में भी है ईश्वर। ये जब कलयुग का एंड हो जाएगा तो जब दूसरा युग आएगा तब पता चलेगा कि भाई कलयुग में कौन भगवान था, वहाँ भी नाम लिया जाएगा। जैसे त्रेता में किसी को नहीं पता था कि भगवान कौन। अगर त्रेता में सबको पता होता कि हमारे 3 लोग के मालिक रामचंद्र जी हैं, तो दशरथ जी थोड़ी ना बिलख करके मर जाते, रो रो करके क्यों मर गए? जब वन में चले गए हमारे श्री रामचंद्र जी, तो दशरथ जी मर गए, उनको पता ही नहीं था। अगर उनको ये पता होता तो वो जो उन्होंने 14 बरस का वनवास करवा दी थी उनकी माता जी ने, कि इनको 14 बरस का वनवास होना चाहिए। और फिर द्वापर में अगर सबको ये पता होता, कृष्ण भगवान थे, 3 लोग के मालिक हैं,
तो सबसे पहले तो कौरव बोलता कि भाई इनको ही हटाओ यहाँ से, जब ये तुम्हारे साथ में रहेंगे तुम तो वैसे ही महाभारत जीत जाओगे। किसी को पता ही नहीं था क्यों भगवान है, किसी को नहीं पता था। बाद में पता चला कि द्वापर में कृष्ण भगवान थे, फिर सतयुग में भी विष्णु को कौन समझा भगवान थे, कोई नहीं समझा। अगर सब लोग पहले ही समझ जाएंगे ना तो ये फिर क्यों बात बढ़ेगी। तो ठीक उसी प्रकार से कलयुग में भी ईश्वर है, कलयुग में भी ईश्वर है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। जब कलयुग के बाद दूसरा युग आएगा उस पीढ़ी में हम ही लोग रहने वाले हैं, दूसरा लोग थोड़ी ना आएगा। जिस तरह से पानी बार बार आता है वही पानी फिर हमको मानसून बन करके भेजता है ना, ठीक उसी प्रकार से हम सबका आत्मा है। ये जो 5 तत्व का शरीर बना हुआ है यही मरती है, यही नष्ट होती है। आत्मा थोड़ी नष्ट होता है, यही आत्मा कहीं जाकर प्रकट हो जाता है, किसी और गर्भ से जन्म ले लेता है। बस हम एक दूसरे से अनजान हो जाते हैं, एक दूसरे की बात याद नहीं रहती है। बस हम जहाँ जन्म लेते हैं, जो जिसके तन से हम जन्म लेते हैं, बस उन्हीं की बातें याद रहती है और उन्हीं की बातें हम सुनते हैं, उन्हीं को अपना समझते हैं, उन्हीं को परिवार समझते हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये जो औलाद हुआ है ये तो पिछले जन्म का दुश्मन है, तो फिर उसी वक्त आदमी ख़त्म कर दे उसको, तो रखेगा ही नहीं अपने दुश्मन को। देखो कभी कभी बहुत सारी माँ हैं कि अपने बेटे की हरकत से जब तंग आ जाती है तो माँ बोलती हैं कि अरे बेटा नहीं भाई पिछले जन्म का हमारा दुश्मन है, बोल देती है। बाप भी ऐसा बोल देता है। तो इस बात को हम समझते क्यों नहीं भाई, इस बात को समझना चाहिए ना। ये दूसरे को हल्के में क्यों लेते हैं, क्यों मजाक करते हो भाई, क्यों किसी का टांग पकड़ के खींचते हो, मत खींचा करो यार। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैंने बोला ना। तो ये इस तरह का आप किसी को अभद्र भाषा प्रयोग करना, किसी को नीचे गिरा देना और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा लेना, ये हम लोग पाप के भागीदार तो बन रहे हैं मेरे भाई। अगर कुछ हमारे ऊपर हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, तो हम क्यों एक दूसरे बाबा के पास जाते हैं, क्यों उसका रास्ता तलाश करते हैं कि भैया मुझे कुछ हो गया है और ठीक करिए, ठीक ही नहीं। अरे भैया तो वो कुछ हुआ नहीं है, हमारे कर्मों का दंड हो। आज देख लीजिए, मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ, देखिए हमारा सब कुछ है, पूरा परिवार है हमारे साथ, मम्मी पापा चाची चाचा सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं है। सब लोग नफरत करते हैं मुझसे, सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं ये नहीं मैं बताऊंगा, ये बस थोड़े ही दिनों में मैं आने वाला हूँ इस स्टोरी को लेकर के, आप सभी को पता चलेगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लोग सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और ये कंटेंट को हम इसीलिए लेकर के उभरा हूँ इस चैनल पर कि अश्लील वीडियो का विरोध करता हूँ, गलत बात का विरोध करता हूँ और अश्लील गीत का विरोध करता हूँ। इसीलिए इस चैनल को बनाया हूँ। हमारे साथ बहुत गलत हुआ भाई, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, हमारे साथ गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई वो सिचुएशन ही ऐसा था कि लोगों ने गलत कर दिया। लेकिन जो गलत लोग किए हैं उनको मैं बहुत समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन लोग नहीं समझ रहे, अभी भी नहीं समझ रहे लोग, अभी भी कोई इस बात को समझता नहीं है। और इसीलिए मैं समझा करके थक गया हूँ, तब जा कर के मैं ये फ़ैसला लेने पर मजबूर हो गया हूँ कि अब जो है अपनी स्टोरी सोशल मीडिया पर लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो गलती हमारे पीछे वालों ने हमारे साथ किया है ना, ये गलती बहुत से लोगों भाई बहन को साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। और इस गलती की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी से वो लोग भी परेशान हैं जिन लोगों ने गलती किया है। तो मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बस थोड़ी ही दिनों में इस स्टोरी को लेकर के हावी हो जाऊंगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, मतलब ये चलता ही रहेगा हमारा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरह से हम पार्ट लेकर के आएंगे पार्ट नंबर 1 से। और पार्ट नंबर 1 हम तभी बनाएंगे जब मीडिया वाले हमारे पास आएंगे, और आ जाएंगे मीडिया वाले को तो मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा है ही नहीं है और मुझे दूसरे के चैनल से नहीं उसी स्टोरी को रिलीज़ करवाना है, मुझे इसी चैनल पर चलाना है। इसीलिए मीडिया वाले को मैं स्टॉप दे रहा हूँ। तो मेरे भैया, मेरे दोस्त, आप अपने दिलो दिमाग में जो रखे हो ना कि समाज ये ऐसा करते हैं, तो भैया इसीलिए मैं समाज को अपना परिवार मानता हूँ, क्योंकि समाज के बीच में ही मैं पल पोस करके बड़ा हुआ हूँ। और कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, बताया ना, लॉकडाउन में हमारे नात बात रिश्तेदार घर वाले जितने मतलब कहने के लिए जो अपने थे ना, वो कोई अपनाता नहीं, कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं था कि बेटा तुम आ जाओ घर पर, कोई नहीं बुलाया। हम ऐसे ही लॉकडाउन में पड़े थे अपना बच्चा लेकर के, लेकिन किसी भी चीज़ की हमें तकलीफ़ नहीं हुई। कोई भी हमें, हमारा अपने जो लोग कहने वाले थे लोग ना, कोई भी 1 रुपये का हेल्प नहीं किया। अरे हेल्प का छोड़िए, किसी ने फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुम्हारा खर्चा कैसा चल रहा है, तुम्हारे बच्चे कैसे चल रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में 2 साल बैठ करके खाना बोलेगा तो क्या है, ये छोटी बात है। लेकिन बहुत ही आराम से, बहुत ही बल्कि उतना ऐशो आराम से तो हम काम करके नहीं खा पा रहा हूँ मेरे दोस्तों। उस वक्त तो ऐसे बैठ करके हमारे इसी घर में सब कुछ भरा रहता था लॉकडाउन में, क्योंकि कोई हमारा अपना, कोई हमारे नात बात रिश्तेदार, कोई घर वाला, कोई हमको दिया नहीं। कौन दिया? ये समाज के लोग ला करके दिए। तो अगर इस समाज को हम अपना अगर परिवार बोलता हूँ तो क्या बुरा बोलता हूँ मेरे दोस्तों। मैं बोला ना नेक्स्ट वीडियो में, समाज
हमारे लिए, हम समाज के लिए। जब समाज हमारे लिए खड़ा हुआ था लॉकडाउन में, तो मैं भी समाज के लिए खड़ा हो गया था। तो समाज हमारे लिए, हम समाज के लिए। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये समाज हमारा परिवार है और इस परिवार में बहन बेटी जितनी भी हैं हमारी बहन बेटी है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो तो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, बस इसी तरह का वीडियो आते रहेंगे और इससे बेहतरीन वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों। तो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आपने मेरा वीडियो देखा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो मेरे दोस्तों।